नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस को लेकर के सभी लोगों को कुछ कुछ जानकारियां होती है, लेकिन आपको इस वीडियो में उन जानकारियों के बारे में भी, उन चीज़ों के बारे में भी आपको पता चलेगा, जैसे मेंटेनेंस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उनमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो आपने जानना चाहते हैं वो हो सकता है कि वीडियो के एंड में हो, तो प्रॉपर जानकारी लेनी आवश्यक होती है किसी भी विषय पे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 में कहा गया है कि या तो पति या पत्नी मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि 24 में क्या कहा गया है। हिंदू मैरिज एक्ट के 24 में कहा गया है पति या पत्नी दोनों में से कोई भी मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं। अधिनियम की धारा 25 अस्थाई गुजारा भत्ता यानी परमानेंट मेंटेनेंस के लिए की बात करता है। पत्नी को मेंटेनेंस भुगतानों को संदर्भित करता है जो एक पति कुछ परिस्थितियों में भुगतान करने के लिए बाध्य होता है। भुगतान की बाध्यता या तो विवाह के निर्वाह के दौरान या विवाह के विघटन डिवोर्स के बाद भी हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस कितने तरह के होते हैं। हिंदू कानूनों के तहत मेंटेनेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरिम मेंटेनेंस और दूसरा होता है परमानेंट मेंटेनेंस। इंटरिम मेंटेनेंस के अंतर्गत जब पत्नी मेंटेनेंस याचिका दायर करती है तो अदालत उसे अंतरिम मेंटेनेंस का आदेश दे सकती है कि पति को उस तारीख से भुगतान करना होगा जिस दिन पत्नी द्वारा याचिका दायर किया गया था। परमानेंट मेंटेनेंस, जिसे अस्थाई रख रखाव या मेंटेनेंस बोलते हैं, अस्थाई मेंटेनेंस का भुगतान पति द्वारा अपनी पत्नी को तलाक के मामले में दिया जाता है। अधिनियम की धारा यानी हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 25 में कहा गया है कि अदालत पति को जीवन भर के लिए एक मुश्त या मासिक राशि के रूप में अपनी पत्नी को मेंटेनेंस भुगतान करने का आदेश दे सकता है। हालांकि पत्नी मेंटेनेंस के पात्र नहीं हो सकती है, यह भी इसके लिए भी कुछ परिस्थितियां हैं। जरूरी नहीं है कि सभी परिस्थिति में ही पत्नी को मेंटेनेंस मिले। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता, यह भी जानिए। हिंदू दत्तक और अनुरक्षण अधिनियम 1956 की धारा 18 के तहत एक पत्नी को अपने पति से अलग रहने का अधिकार है। इस कानून के तहत एक पत्नी कुछ मामलों में अपने पति से अलग रह सकती है, जैसे पति ने बिना किसी उचित कारण के पत्नी को छोड़ दिया हो, पति ने पत्नी से क्रूरता से व्यवहार किया हो, यदि पति कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया हो, पति के कोई विवाहेतर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया हो, पति दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गया हो। हालांकि पत्नी भी कुछ परिस्थितियों में मेंटेनेंस के हकदार नहीं होती है। जो मैंने आपको पहले बताया था वो ये है कि वह दूसरे धर्म में या तो परिवर्तित हो गई हो या वो एडल्ट्री में शामिल हो, किसी और पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना रही हो, उसने तलाक के बाद पुनर्विवाह कर लिया हो। इन सारे परिस्थितियों में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है। अब मेंटेनेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं इसके बारे में जानिए कि मेंटेनेंस की राशि विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। जैसे क्या पत्नी का भरण पोषण का दावा वास्तविक है, एक्चुअल है? क्या पत्नी अलग रह रही है तो क्या ऐसा करने का कोई कारण उचित है? पति का निजी खर्च कितना है? पत्नी की कुल संपत्ति और उसकी आय कितनी है? पति की कुल संपत्ति और इस संपत्ति से उत्पन्न आय कितनी है और उसकी अन्य आय क्या है? पति द्वारा आश्रितों के ऊपर खर्च कितनी होती है और आश्रितों की संख्या क्या है? इन सब बातों को ध्यान में रख करके मेंटेनेंस को कैलकुलेट किया जाता है। तो जब कभी भी आप अगर मेंटेनेंस का केस फाइल करें तो आप एक अनुभवी एडवोकेट के माध्यम से फाइल करें ताकि आपको एटलीस्ट इंटरिम मेंटेनेंस मिल सके। या फिर आप यदि पुरुष हैं तो आपकी पत्नी में कोई गलती है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं और आपको लगता है कि भाई इस परेशानी से निकलना चाहिए और निकलने के लिए आप प्रयासरत हैं, तो सही एडवोकेट से संपर्क करें। निश्चित रूप से आपको सहायता